29 जनवरी को बीटिंग स्ट्रीट पर अब की बार देशभक्ति से जुड़ा फेमस गाना ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी, जो जब भी बजता है तो लोगों को भावुक कर देता है। नेहरू जी ने इसे पहली बार 27 जनवरी 1963 को सुना। तब उनकी आंखों में भी इसे सुनकर आंसू निकल आए थे। इस गाने के पीछे की कहानी शायद ही कुछ लोगों को पता हो। ये गाना कैसे बना और इस गाने को लिखा किसने था और इस गाने को लिखने की आखिर जरूरत क्या थी, इन सभी सवालों के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल सी कहानी छुपी हुई है, जो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल भी होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और ढेर सारे वीडियोस सबसे पहले मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस किस्से को। दोस्तों, इस बार 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के बाद जब 29 जनवरी को बीटिंग स्ट्रीट होगी तो उसमें एबाइड विद मी गाने को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। ये गाना देश की सेना को सम्मान देने वाला माना जाता है। पहली बार इसे 26 जनवरी 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया गया था। ये गाना कैसे बना और फिर कैसे लोगों की जुबान पर चढ़ गया, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। इस कहानी में पहले हम जानते हैं इस गाने का आखिर जन्म कैसे हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान कवि प्रदीप ने बताया था कि जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था तो युद्ध में भारत को बुरी तरीके की हार मिली थी। तब पूरे देश का मनोबल गिरा हुआ था। ऐसे हालात में कुछ लोगों ने फिल्म जगत और कवियों की ओर देखा कि वो कैसे सबके उत्साह को, मनोबल को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने भी फिल्म के लोगों से इस बारे में कुछ करने की गुजारिश की, जिससे देश फिर जोश से भर उठे और चीन से मिली हार के गम पर मरहम लगाया जा सके। उस जमाने में कवि प्रदीप ने देशभक्ति के कई सारे गाने लिखे थे। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप की पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से बनी। हालांकि 1943 की हिट फिल्म किस्मत के गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गाने पर उस समय की ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज हो गई। उनकी गिरफ्तारी के आदेश तक दे दिए गए। बचने के लिए प्रदीप जी को उन्हें कई महीनों तक छिपना पड़ा था। लेकिन इसी गाने के जरिए वो ऐसे महान गीतकार हो गए जिनके देशभक्ति के तरानों पर लोग झूम जाया करते थे। उन्हें ओज का कवि माना जाने लगा था। लिहाजा उन्हीं से कहा गया कि आप एक गीत लिखें। तब देश में फिल्मी जगत के 3 महान गायक हुआ करते थे, जिनमें से 2 गायक मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जी थे और एक गायिका का नाम लता मंगेशकर जी भी था। इस गाने को गाने के लिए लता जी को चुना गया, पर दिक्कत थी आवाज को लेकर। लता जी की आवाज दोस्तों सुरीली और रेशमी थी। उन पर जोशीला गाना शायद फिट ना बैठ पाता। तब कवि प्रदीप ने एक इमोशनल गाना लिखने का मन बनाया। कुछ इस तरह से ए मेरे वतन के लोगों का ये गाना बनकर तैयार हुआ। इस गाने को दिल्ली के रामलीला मैदान में लता जी ने नेहरू के सामने गाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। जहां इस गीत ने अगर कवि प्रदीप को अमर कर दिया था, तो लता मंगेशकर जी को फिल्म की दुनिया में अव्वल दर्जे की पहचान दिला दी थी। वीडियो के अंत में आपको बता दूं कि कवि प्रदीप को भारत सरकार ने उन्हें सन 1997 और 98 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1998 में कवि प्रदीप का निधन हो गया और इस गाने को संगीत श्री रामचंद्र जी ने दिया था। दोस्तों, इतनी ही इस गाने के पीछे की ये इंटरेस्टिंग कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई और दिखाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में और पसंद आई होगी।
थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिल सकें। मिलते हैं एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।